वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं मित्तू आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल इंश्योरेंस पे। हम आज जिन जनरल इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, वो क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और अगर हम जनरल इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें इसका क्या फ़ायदा होता है, और कौन सी कंपनी का जनरल इंश्योरेंस बेस्ट होता है। चलिए, तो इसी के बारे में अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। General insurance or non-life insurance policy, including automobile and homeowners policies, provide payments depending on the loss from a particular financial event. ये जनरल इंश्योरेंस होता है, ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस होता है। इसमें इंक्लूड होते हैं ऑटोमोबाइल और होम ओनर एक्सेट्रा। जनरल इंश्योरेंस इज टाइपिकली डिफाइंड एज एनी इंश्योरेंस दैट इज़ नॉट डिटरमाइंड टू बी लाइफ इंश्योरेंस। ये लाइफ इंश्योरेंस के लिए नहीं होता है, वो डिटरमाइन किया गया है। और इस जैसे कि इसमें कई इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवलिंग इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, पर लाइफ इंश्योरेंस इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। जानते हैं कि जनरल इंश्योरेंस होता क्या है। व्हाट जनरल इंश्योरेंस मीन्स: insurance contract that do not come under the ambit of life insurance are called general insurance. The different form of general insurance are fire, motor accident and other miscellaneous non-life इंश्योरेंस। जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, फायर हो गया, मोटर मतलब एक्सीडेंट वगैरह, इसी के अंदर ही आते हैं जनरल इंश्योरेंस के अंदर, पर लाइफ इंश्योरेंस किसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। व्हाट इज़ जनरल इंश्योरेंस? एग्जाम्पल देके बताते हैं। जनरल इंश्योरेंस कवर्स होम, योर ट्रैवल, व्हीकल एंड हेल्थ, नॉन लाइफ एसेट फ्रॉम फायर, फ्लड्स, एक्सीडेंट्स, मैन मेड डिजास्टर एंड थेफ्ट। यही जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस इंक्लूड मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस। ये सारे इंश्योरेंस अपने जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आते हैं। ट्रैवल हो गया, आपका होम इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारे जनरल इंश्योरेंस के ही टाइप हैं। अब हम जानते हैं कि हमें जनरल इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। वाई डू वी नीड जनरल इंश्योरेंस? अब जैसे कि आप इमेजिन कीजिएगा, आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको कोई पीछे से टैक्सी हिट कर देती है, मतलब आपको एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको कार का बम्पर और डेंट जो है वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको चाहिए 2000 और समथिंग 7500 फॉर बम्पर टू बी एबल टू फिक्स इट। तो ये अमाउंट आपको चाहिए। ए कार इंश्योरेंस पॉलिसी इन दिस केस विल हेल्प प्ले वेल। इस टाइम पे जैसे कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम पे ये जो कार इंश्योरेंस ले रखा आपने, ये आपकी हेल्प करेगा उस अमाउंट को पे करने में। तो योर कार इज़ द एसेट हेयर इन विच यू हैव ए फाइनेंशियल इंटरेस्ट, बट रिमेंबर एन इंश्योरेंस पॉलिसी विल पे ओनली एज पर इट्स प्री डिफाइंड कंडीशंस। ये आपका जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसी टाइम पे ही डिसाइड हो जाता है आपको किस कंडीशन में क्या मिलेगा, कितना अमाउंट तक मिलेगा, कवरेज मिलेगा। अब जानते हैं टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। इंडिया में जनरल इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे। फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस इन इंडिया। फर्स्ट आता है इसमें हेल्थ इंश्योरेंस, एंड सेकेंड आता है इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस। तो हेल्थ और ट्रैवल इसके अंदर इंक्लूड हैं। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड कौन सा टाइप है जो जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है? आगे मोटर इंश्योरेंस, लाइक आपके 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है, मोटर इंश्योरेंस के अंदर ही आता है उनका इंश्योरेंस। मारिन इंश्योरेंस, ये भी इसी के अंदर इंक्लूड होता है, जनरल इंश्योरेंस के ऊपर ही। एंड फिफ्थ है होम इंश्योरेंस। जो भी होम इंश्योरेंस, जैसे कि आपका अर्थक्वेक वगैरह आ गया, जो इसको कवर करने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं होम का,
तो उसी को ही होम इंश्योरेंस बोलते हैं, वो इसमें इंक्लूड होता है। 6th है कॉमर्शियल इंश्योरेंस। कॉमर्शियल इंश्योरेंस है वो भी हमारे जनरल इंश्योरेंस के अंदर ही आता है, उसी का एक ये टाइप है। तो ये 6 टाइप के होते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं कि अगर हमें क्यों लेना चाहिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। While your life insurance policy takes care of your family and loved ones, when you are not around, general insurance helps in leading a life which is risk-free. Below are few points elaborating the importance of general insurance. ये सही कहा गया है कि आप जब तक फैमिली के साथ हैं तब तक हैं, पर उसके बाद आपका जो इंश्योरेंस है वही आपकी फैमिली को हेल्प करता है, रिस्क फ्री बनाता है। इसके पॉइंट है कुछ, इसको देखते हैं। फर्स्ट होता है इम्पोर्टेंस में, टू अवॉइड car damage expenses. If you have insured your car, you do not need to worry about the cost of damage occurred. You can claim your insurance amount to pay you for your loss. आज अगर आपके पास कार इंश्योरेंस है तो अगर कार का जो भी कुछ डैमेज हुआ है वो हमारी इंश्योरेंस कंपनी ही उसको पे करेगी, उसका कवरेज देगी। तो इस मामले में हमें अब टेंशन नहीं होगी। सेकेंड इम्पोर्टेंस है to cover hospital bills. General insurance cover your hospital bill. If you have bought health insurance, you can also avail of additional health insurance policy if the insurance money is insufficient. अगर आपके पास इंश्योरेंस मनी सफिशिएंट नहीं है इंश्योरेंस से, तो उसका एडिशनल हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्प अवेलेबल होता है। तो इस मामले में भी आपके बिल, जो हॉस्पिटल के बिल होते हैं उसको पे करने में भी आपकी हेल्प करता है। जो थर्ड इम्पोर्टेंस होती है वो है टू सिक्योर प्रॉपर्टी विद अ फुल रेंज ऑफ चॉइस फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस। यू कैन सेलेक्ट द वन और मैनी टू सेफ गार्ड योर फैमिली एज वेल एज योर एसेट। द जनरल इंश्योरेंस फाइनेंशियली प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी फ्रॉम एनी डैमेज। या फाइनेंशियल जनरल इंश्योरेंस है वो हमारे प्रॉपर्टी को डैमेज होने में से बचाता है, मतलब जो भी उसके डैमेज होने में जो भी खर्चा आता है उसका कवर करता है इंश्योरेंस कंपनी। आज जो हमारा फोर्थ टाइप है वो है द सिक्योर बिजनेस। टू द जनरल इंश्योरेंस प्लान्स इंक्लूड ए पॉलिसी टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड एनीथिंग रिलेटेड टू योर बिजनेस। दिस कैन सेव यू फ्रॉम फेसिंग मासिव फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट। या इसमें अगर आप जैसे अर्थक्वेक से जो भी आपको नुकसान हुआ है उसकी कवरेज भी इंश्योरेंस कंपनी देती है अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है जनरल इंश्योरेंस। तो अब जानते हैं कौन सी टॉप इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिनका हमें इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके कम से कम प्रीमियम पे। तो बेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेट, फर्स्ट है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी बेस्ट है, आप इसका जनरल इंश्योरेंस ले सकते हैं। सेकंड है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये भी सेकंड वन बेस्ट है इन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। जो थर्ड जो कंपनी है उसके बारे में बात करते हैं हम अभी, जो बेस्ट है श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फोर्थ है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी। फिफ्थ है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनका आप आपस में कंपैरिजन करके भी जो सबसे बेस्ट लगे उसका आप एक इन कंपनियों में से ले सकते हो। जो सिक्स्थ है वो है यूनिवर्सल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी भी बेस्ट है। तो ये 6 कंपनियां हैं, इनमें से अच्छी तरह कंपैरिजन करके आप एक जनरल इंश्योरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेस्ट है। तो ये था आज का वीडियो जनरल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा और कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा आपको और आपने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, बाय।